इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर के लसजन इलाके से, जहां कुएं की सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतक की पहचान जाकिर और तालिब के रूप में हुई है। जाकिर पुंछ का रहने वाला था। तालिब का ताल्लुकात गुलरामबान से था, माफ करिएगा। तालिब का ताल्लुक गुलरामबन से था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कई सारे बदलाव हुए। देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर में भी एक विधान एक निशान का नारा दिया गया और जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर अग्रसर है। पांच अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में उद्योग तेजी से बढ़ा है। हजारों करोड़ों का निवेश केंद्र शासित प्रदेश में आ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 21,000 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जो कि देश के अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। सरकार के दावों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को सरकार हासिल करने में तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, चाहे पहली बार रियल एस्टेट सबमिट करवाने की बात हो या फिर सरकारी नियमों को आसान और सरल बनाना हो। हर स्तर पर सरकार ने काम किया है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता मानते हैं कि यह बदलाव काफी अच्छा है, लेकिन अभी भी कई और प्रयास करने की जरूरत है। हजारों की तादाद में बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पर इंडस्ट्री लगने जा रही है। मैं इस बात को तो मैं जायज़ मानता हूँ कि एक बहुत बड़े स्तर पर एक डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पर इसके साथ ही आज प्रश्न चिन्ह तब लग जाता है कि जब बेसिक चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज अगर मैं बात करूँ एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जहाँ का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, हमारी भी हमेशा एक एलजी सरकार को एक अपील रही और हमेशा हम विनती करते रहे कि सर्कल रेट का इशू इतना बड़ा इशू है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। आप आज दावे तो ज़रूर हो रहे हैं कि बाहर से इंडस्ट्री आ रही है, सब कुछ बड़े स्तर पर होने वाला है, पर हमारा यहाँ पर हमारा आज एक अपील यही थी कि जो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे गढ़वाल का एरिया मैं कहूँ, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ में कुछ ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिन्होंने वहाँ पर अपने लेवल पर प्राइवेट तरीके से उन्होंने लैंड वहाँ पर पूरी रेडी की है इंडस्ट्री के लिए। पर वहाँ पर जब विडंबना तब आ जाती है कि जहाँ पर वो जब बेचने का रेट है वो 5-6 लाख रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, पर जब सर्कल रेट की बात आती है वो 24 लाख के हिसाब से है। तो ये सब चीज़ें कहीं पर ऐसी आती हैं जो कहीं ना कहीं पर डिस्करेज करती हैं और ये दिखाती हैं कि पॉलिसी में अभी भी कहीं ना कहीं पर कमी है। बारी ब्राह्मण इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान ललित महाजन केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा तेजी से व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर एक बदलाव देख रहा है, जहां पुराने और नए उद्योगपतियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर बनाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट जो अंडर डेवलपमेंट है उनमें अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, पावर का कोई कनेक्शन, पावर की सप्लाई के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी जो है इसके लिए कोई स्टेप लिए जाना चाहिए। टेंडर कॉल करके टाइम बाउंड मैनर में इनको देना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर को टाइम बाउंड मैनर में अगर लैंड मिल जाएगी वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, काम स्टार्ट करेगा। अगर उसका प्रोजेक्ट ही लेट हो गया तो हो सकता है वो ड्यू टू ओवर शूटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है वो इस प्रोजेक्ट को अबंडन कर दें। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक यूनिट आ रहे थे वो ग्रीन लैम्प वाले, उनको डेढ़ साल लग गया लैंड आइडेंटिफाइड करने में। तो जब उनको गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट की वो कहते नहीं हमारा प्लान चेंज हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि इसको लैंड की जो डेवलपमेंट है उसको गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस तरक्की को देखते हुए जम्मू वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हमें 5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन से काफी उम्मीदें थी और वे इस पर खरे भी उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ साथ टूरिज्म, हेल्थ और एजुकेशन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए और प्रयास की जरूरत है। हम स्वागत करते हैं गवर्नमेंट का कि अगर इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम ट्रेडर्स भी चाहते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो है होनी चाहिए और मार्केट जो है बड़े बड़े वेयर हाउसेज जो है यहाँ बनने चाहिए। एक न्यू वेयर हाउस का जो है हमारी तरफ से डिमांड रहेगी
और मैं आशाऊं चाहता हूं, और जिस तरह से गवर्नमेंट का प्रयास है जम्मू को एक अलग नया जम्मू की तरफ बढ़ाने के लिए, जिस तरह की आशाएं आफ्टर 5 अगस्त 2019 के बाद हम देख रहे थे, तो मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों का विश्वास जो है गवर्नमेंट की तरफ जो है ज्यादा बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर ने पिछले कुछ सालों में तरक्की का एक नया दौर देखा है, जहां एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने में लोग रुचि दिखा रहे हैं, वहीं व्यापारियों के लिए नए अवसर बनाए जा रहे हैं। इन सब से न सिर्फ सरकारी नौकरी से युवाओं का ध्यान हटकर अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट बनाने पर जा रहा है, बल्कि औरों को भी काम देने की सोच बढ़ रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से तरक्की का दावा सरकार लगातार कर रही है। वहीं बात करें तो इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगातार तेजी से जम्मू कश्मीर में लग रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 21,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो जम्मू कश्मीर में अभी तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो सेटअप हो चुके हैं, और तेज़ी से बाहरी राज्यों से भी इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर आ रही है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारी डेवलपमेंटल इशूज़ को लेकर बात जो है वो लगातार चल रही है, पर इंडस्ट्रीज़ की जहाँ तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, वहीं कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें अभी कई सारे और बदलावों की जरूरत है, कई सारी ऐसी पॉलिसीज की जरूरत है जिसकी वजह से इसका जो सही फायदा है इंडस्ट्रियल सेटअप का और इसका जो सही मकसद है वो फुलफिल हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोहरा।